यदि आपने बहुत दिनों से अपने आराध्य अपने ईश्वर से बात नहीं की, या फिर आप ऐसा महसूस करने लगे हैं जैसे आप अपने प्रभु से दूर हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे एक पल में ही आप अपने ईश्वर के करीब हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा और सिर्फ आपके लिए आपके ईश्वर ने पत्र भेजा है। एक बार पढ़कर तो देखिए, आप इसी वक्त उनसे बात करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए मैं ही आपको प्रभु का पत्र पढ़कर सुना देता हूं। मेरे प्रिय, आज सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे। शायद तुम आज की इस नई सुबह के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद तुम स्नान करने के बाद मुझे याद करोगे, पर यह क्या, तुम तो इस उधेड़ बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। अपने आप को शीशे में जी भर के निहारने के बाद अब तुम जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे थे। तब मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन तुम तो अपने दफ्तर के कागज इकट्ठा कर घर से निकल गए। मैं भी भागता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे गया, यह सोचकर कि शायद रास्ते में ही कहीं तुम्हें मेरी जरूरत हो और तुम मुझे याद करो। जब तुमने दफ्तर जाने के लिए बस या ट्रेन पकड़ी, तो मैं समझा कि इस थोड़े से खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे। लेकिन तुमने कुछ देर अखबार पढ़ा और फिर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगे और मैं फिर खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम दफ्तर में बिल्कुल खाली बैठे थे और पूरे 15 मिनट तक अपनी कुर्सी पर यूं ही बैठे थे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे, तब मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे। शायद मुझे भी अपने साथ खाने के लिए बुलाओगे, या फिर इस खाने के लिए यह सोचकर शायद मेरा धन्यवाद करोगी कि ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने अपने दोस्तों के साथ फटाफट खाना खाया, अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा और अपने शेष काम निपटाने में व्यस्त हो गए। दिन का अब भी काफी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इसमें हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुमने कपड़े बदले, खाना खाया और टीवी का रिमोट हाथ में लेकर बैठ गए। तुम घंटों टीवी देखते रहे और मैं तुम्हें देखता रहा कि शायद अब तुम्हें मेरे यहां होने का एहसास हो जाए। लेकिन मुझे इस बार भी निराश होना पड़ा। देर रात थककर तुम बिस्तर पर आकर लेटे। तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि मैंने तुम्हें किस लिए इस धरती पर भेजा था और तुम किन कामों में उलझ गए हो। लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था और मैं मन मार कर ही रह गया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। हर रोज मैं इस बात का इंतजार करता हूं कि तुम मुझे याद करोगे, मुझे पुकारोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे। पर तुम तो केवल तभी आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम हमेशा जल्दी में आते हो मेरे पास और अपनी मांगे मेरे सामने रख के चले जाते हो। और मजे की बात तो ये कि इस प्रक्रिया में भी तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। ध्यान तो तुम्हारा उस समय भी लोगों की तरफ ही लगा रहता है और मैं इंतजार करता ही रह जाता हूं
कि वह दिन कब आएगा जब तुम वास्तव में सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने आओगे, कुछ मांगने नहीं, सिर्फ मेरा शुक्रिया करने आओगे। खैर, कोई बात नहीं। मेरे बनाए हुए संसार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हो सकता है कि कल तुम्हें मेरी याद आ जाए। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी रचना की है। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम कुछ देर के लिए भटक सकते हो, लेकिन मुझे भूल नहीं सकते। और आखिरकार मेरा दूसरा नाम विश्वास ही तो है, तुम्हारा ईश्वर। तो कल समय निकालोगे ना मेरे लिए? मैं इंतजार कर रहा हूं।